बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इतवार का रोज है, छुट्टी का दिन है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। फलस्तीन की आजादी का वक्त हुआ चाहता है। यह बात कोई ऐसा मुल्क कहता, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से कहा जाता, तो शायद मैं फिर भी यकीन ना करता, क्योंकि आमतौर पर मिसालें भी दी जाती हैं कि फलस्तीन की आजादी तक मेरा आपके साथ वादा है। यानी इस तरह की अब ये ज़रबुल मिसलें बन चुकी हैं। ये अमेरिका तसल्ली देता, मैं ना यकीन करता। ये यूरोपीय यूनियन में से कोई तसल्ली देता तो शायद मैं यकीन ना करता। लेकिन जिस शख्स की वसीयत सामने आई है ना, पूरे ट्रांसक्रिप्ट के साथ, वो वसीयत का एक एक लफ्ज इस बात पर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि फलस्तीनी मुसलमान भाइयों की आज़ादी का वक्त हुआ चाहता है। मुल्ला उमर, मरहूम मुल्ला उमर, तालिबान के अमीरुल मोमिनीन, उनकी वसीयत का ट्रांसक्रिप्ट जारी हुआ है 2 जुबानों में। ठीक है जी, एक इंग्लिश में है जो मेरी समझ में आई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे मुतल्लिक उसके अल्फाज के मुदरजात पहले मैं बताता हूं, फिर पूरा उसका वो भी बताता हूं। उन्होंने कहा बस आपकी आज़ादी हमारी आज़ादी है और आप इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। हम एक मामले से निपट लें, फिर आपके हम रिकाब होकर फलस्तीन को आजाद कराएंगे इस्राएली कब्जे से, इस्राएली गासिबाना कब्जे से। यह वसीयत का ट्रांसक्रिप्ट क्या है, मैंने कहा यह खबर मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी टाइमलाइन आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये आपको बातें कैसे लग रही हैं कि मुल्ला उमर की 20 साल पुरानी वसीयत सामने आ गई और उस वसीयत के मुताबिक तालिबान क़यादत की तरफ से यह ऐलान सामने आ गया है कि फलस्तीन को आजाद कराना अब नेक्स्ट मिशन है। फिजिकली खुद जाएंगे तालिबान, यह मैं आपको बता दूं। यह कोई सफारती अमल के जरिए नहीं होना। यह बात बड़ी क्लियर है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। ये कोई सफारती अमल के साथ नहीं होना कि सफारती अमल के बाद कोई इस तरह की चीज कोई डेवलप कर दी जाएगी कि इस्राइल टेबल पे आएगा, कोई बात करेगा। वो यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता, वो अपने भाई अमेरिका की बात नहीं मानता, तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे बात मानेगा नहीं। ये तय हो गया, जिस टोन का इस्तेमाल मुल्ला उमर ने किया ना अपनी वसीयत में, यह तय है कि छित्तर परेड ही वाहिद हल है। तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि ये पूरी टाइमलाइन है क्या, कि अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक तालिबान किस हद तक रेडी बैठे हुए हैं फलस्तीन में दाखिल होने के लिए और इसराइल के कब्जे से फलस्तीन को आजाद कराने के लिए। मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो ये बटन दबाना है, इसको दबा दें तो कोई गाना कुछ भी नहीं है आपका, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस भी आपको पहुंचती रहेगी। अच्छा जी, मैं इससे पहले कि वसीयत के मुदरजात आपके साथ शेयर करूं, कोट एंड कोट करूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह फैसला हो गया कि अब अफगानिस्तान के बाद इस्लाम का परचम मस्जिद अक्सा के अंदर लहराएगा। इसका वादा कोई और नहीं, तालिबान की क़यादत कर रही है। मैं दुनिया में अगर किसी के हुक्म से मुतल्लिक अगर मुझे ऐसा लगे कि यह सादिर है ना, तो मैं 2 अफराद से मुतल्लिक ज़रूर कह सकते हैं। एक रूहानी रहनुमा है जी ईरान से मुतल्लिक, खामनाई साहब का हुक्म, बस दैट्स इट, एंड होता, उस पर अमल करना ही करना होता है। और उस अमल के बिना पर ईरान ने आज तक जितनी भी कामयाबी हासिल की उस हुक्मनामे के ऊपर ही हासिल की है, दुनिया के किसी भी कोने में। और दूसरा, मैं मुल्ला उमर से मुतल्लिक कहूँ कि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज़, वो जिंदा या मुर्दा है, उनके अहकामात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगस्त में 17 अगस्त नहीं 16 अगस्त को गालबन कतर में दोहा में एक नामालूम मकाम पर मैंने खबर ब्रेक की थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की मुलाकात हुई थी किनसे, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से, और उस मुलाकात के मुंदरजात ये थे कि 2 तरफा मोड़ पर बात हुई, तालिबान की कामयाबियों का जिक्र किया गया, हमास ने किस तरह फ़लस्तीन में इस वक्त कामयाबी हासिल की इसराइल के ख़िलाफ़, उन कुर्बानियों से मुतल्लिक बाहमी सताइश की गई। बस ये हुआ था। इस्माइल हानिया से मुतल्लिक आपको एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ। इस्माइल हानिया के ऊपर बैन है फ़लस्तीन, वो फ़लस्तीन नहीं जा सकते, और वो उनका क़याम मुस्तकिल तौर पर कतर के अंदर है। वो क्यों नहीं जा सकते ये भी मैं आपको बता देता हूं जी। ईरान के एक लीडर थे, ठीक है जी, उनको बगदाद के अंदर एक एयर स्ट्राइक के जरिए मारा गया था। ठीक है, पासादारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह थे। उस हाजी सुलेमान से मुतल्लिक बता रहा हूं मैं।
जब उनको मारा गया ना, तो इस्माइल हानिया फ़लस्तीन से उठ के ईरान आए और उन्होंने पुरसदारी की। उसके बाद उनसे मुतल्लिक, उनको कत्ल करने से मुतल्लिक अहकामात जारी कर दिए गए। कासिम सुलेमानी के अफसोस के लिए वो गए थे। उसके बाद एक कतर के अंदर क़याम किया था। कतर में उन्होंने मुलाकात की अगस्त में मुल्ला गनी ब्रदर से, एक बात हो गई। उसके बाद इसराइल के खिलाफ सुहेल शाहीन साहब ने यह बयान दिया। अब जरा नोट कीजिएगा टाइम में, फिर मैं आपको वसीयत की तरफ आता हूं। ऐसे नहीं कि कल वसीयत निकल आई है, मैं आपको बताता हूं। इसराइल के खिलाफ सुहेल शाहीन ने कहा कि हम इसराइल की हुकूमत को मानते नहीं है, लेजिटिमेट हुकूमत है ही नहीं, उनका गासबाना कब्जा है, हम फलस्तीनियों भाइयों के अपने साथ खड़े हुए हैं। यह सुहेल शाहीन ने यह बात बोली, जिसका बड़ा रोया धोया नफ्ताली बेनेट की हुकूमत ने। मैं आपको क्या क्या बताऊं किस किस जगह पर। टाइम्स ऑफ इसराइल पे आया, अच्छा जी, यरूशलेम पोस्ट पे आया, अमेरिका के तमाम अखबारात ने जो सुहेल शाहीन साहब के इस बयान, तालिबान के इस बयान को बड़ा हाईलाइट लिया। अच्छा जी, और अब यह हुआ कि इसराइल को हम मुल्क ही नहीं समझते। यह बताऊं कौन कह रहा है? ये वजीर खारजा कह रहे हैं अमारात इस्लामी के। उन्होंने कहा इसराइल को हम मुल्क ही नहीं समझते बल्कि मुसलमानों की जमीन पर जबरदस्ती का कब्जा समझते हैं। वजीर खारजा अमारात इस्लामी अमीर खान मुत्तकी ने यह बयान आज की तारीख में यूं करके दिया है। अमारात इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बयान रखा गया है। अब ग्राउंड क्या है, मैं आपको वो वसीयत बताता हूं इंग्लिश में। मुल्ला उमर की वसीयत क्या कह रहे हैं आज से 20 साल पहले, जो सामने ये आपको इस वसीयत में नसीहत और अहकामात सारे नजर आएंगे, बिल्कुल कोट एंड कोट कर रहा हूं। टेल माई ब्रदरन इन फलस्तीन, बी पेशेंट एंड कंटिन्यू योर ब्लेस्ड स्ट्रगल। सुकून से अपनी कोशिशों और अपनी स्ट्रगल को, हुर्रियत को जारी रखें। वी डिड नॉट फॉरगेट यू, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल हीलिंग एन अदर वाउंड इन द मुस्लिम नेशन। हम कोशिश कर रहे हैं और जख्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस जख्म मुल्ला उमर कह रहे हैं जो कि कौम उम्मत मुसलमा के ऊपर लगा है। कहां? इन अफगानिस्तान। ऑक्यूपेशन ऑफ आवर लैंड बाय द अमेरिकन, अमेरिका ने कब्जा करके वो जख्म लगाया हुआ है। हम उसको हील करने के लिए, उसका कब्जा छुड़ाने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीनी भाइयों को यह कह दो, उन्होंने कहा योर ब्रदर, योर बैटल एंड ओवर आर वन एंड द सेम। आपकी और हमारी जंग सेम है, सिर्फ पेशेंस के साथ रहें। पहले हम इस जख्म से भर लें, फिर आपके जख्म की तरफ राब्ता करेंगे। उस वसीयतनामे के ये मुंदरजात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुल्ला उमर के 20 साल पुराने। अब उस बयान के बाद दोबारा जरा सुन ले जी। वजीर खारजा अमारत इस्लामी अमीर खान मुत्तकी कह रहे हैं कि इसराइल को हम मुल्क ही नहीं समझते बल्कि मुसलमानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा समझते हैं। मुल्ला उमर की नसीहत, मुल्ला उमर की वसीयत, मुल्ला उमर के अहकामात इस बात की गमाजी करते हैं कि तालिबान बाय फुट जाएंगे, फिजिकली अपीयरेंस देंगे, जज्बाती मॉरल सपोर्ट नहीं देनी उन्होंने। हम आपके गम में बराबर के शरीक है नहीं कहना, OIC के इजलासों की तरह। वो खुद जाएंगे, और जब वो जाएंगे ना तो फिर नफ्ताली बेनेट की आप हालत देख लें। अभी से हालत पतली नजर आ रही है इस वसीयत के बाद, क्योंकि जितना मैंने स्क्रॉल किया है इस वसीयत के इन मुंदरजात की शेयरिंग के बाद इसराइल की हालत बहुत पतली है। जब इसराइल की पतली है तो अमेरिका की भी पतली। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं छुट्टी के दिन आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है, और मुझे इस उम्मीद पे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वसीयतों को मानने के लिए ये लोग हमेशा से तैयार रहते हैं। इसलिए 20 साल स्ट्रगल की थी मुल्ला उमर की वसीयत के ऊपर। मुल्ला उमर का वादा था उसामा बिन लादेन से मुतालिक कि तुम हमारे पास ही रहो, हम पूरी दुनिया को देख लेंगे। पूरी हुकूमत ख़त्म करवा दी, उसामा बिन लादेन नहीं दिया उन्होंने, आखिरी वक्त था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देखने तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।